दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में का क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले हम लोग 1 कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अब की बार हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। तो आइए देख लेते हैं क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करने बोला, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोला। और कैसे बोला है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है, भाग करके नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए ना हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 17 का हम लोग को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे खंड कर लेना है। तो 17 का हम लोग करेंगे तो कितना से लगेगा, देखिए कोई भी पारा से 17 नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे 17 से ही करना पड़ेगा। तो एक बार में कहानी इसका खत्म। फिर आपके यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 का भी फैक्टर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 23 से ही लगेगा, कोई पारा से लगेगा ही नहीं, तो एक बार में ये भी खत्म। आपके फिर कितना आया आपका, यहाँ पे 29 आया। 29 को भी करेंगे तो वही एक से ही, एक बार में 29 से ही लगेगा, यानी कि यहाँ भी एक आ गया। तो हम लोग को देख सकते हैं इसमें सबसे तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 17 लिख लेते हैं, इसका बराबर में 17 गुने में 1। फिर यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 23 लिख लेते हैं, फिर 23 और गुने में आपका 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 29 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 29 गुने में 1 लिख लिए। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आएगा वही आपका एचसीएफ निकल के आएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आएगा, तो 1 निकल के आएगा। तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, एलसीएम निकालना। तो आइए ना एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते थे। 1 कॉमन आ रहा था, 1 यहाँ पे लिख दिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर गुने में क्या है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 लिख दिए। फिर गुने में यहाँ पे क्या है, 23 है, 23 लिख दिए। फिर गुने में आपका क्या है, यहाँ पे 23 यहाँ पे लिख दिए। फिर गुने में क्या है आपका, यहाँ पे 29, तो यहाँ पे 29 लिख देते हैं हम लोग। अब लोग एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबको हम लोग इंटू करना पड़ेगा, यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो गुना 1 से 17 में गुना करेंगे 17 ही रह जाएगा, 17 से 23 में गुना करेंगे। तो आइए ना हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 17 और 23 को गुना कर लेते हैं। तो 17 तिया 51 का 1 हासिल रहा 5, 17 दुना 34 और 5, 34 और 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 39 हो जाएगा। यहाँ पे 39 लिख दिए, या फिर कितना है 29। फिर 29 से इसमें गुना करना है, 491 में गुना करेंगे 29 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 9 से 1 में करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। फिर 9 में 81 का 1 हाथ रहा 8, यानी कि हासिल रहा 8, और 9 चौक 24 और 8, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 9 का 18 9 27 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा आपका। 9 से 4 में गुना करेंगे, 9 का 18 9 चौक 36 और 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 गुने में 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 36 और 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे 42 लिख लेते हैं। फिर गुना है, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का 1 हासिल रहा है 1, 4 गुना 2 करेंगे तो 4 से 2 करेंगे, 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 3 और 8 2 10 के 0 हासिल रहा है 1, 9 4 13 और 1 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14, यानी कि 14,000 कितना आया आपके यहाँ पे 39 आ गया। तो देख लीजिएगा आप लोग भी अच्छा से यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, शायद कहीं तो गलती नहीं हुआ, मिस्टेक हो जाएगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना तो आपको यहाँ पे गलत आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छा से यहाँ पे देख लीजिएगा। हम यहाँ पे गुना कर दिए स्पीड में आप लोग को समझाने के लिए, समझा दिए। यहाँ पे सबको गुना करना है, ये सबको यहाँ पे गुना करना है, जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, या ए भी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एचसीएफ जो निकल के आया, एचसीएफ और एलसीएम तो निकालने बोला, जो आएगा वही होगा। अगर यहाँ पे शायद गुना में मिस्टेक हुआ होगा तो यहाँ पे गलत आ गया होगा आंसर, और नहीं हुआ होगा तो सही होगा आंसर। तो आप लोग अच्छा से गुना करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसका अगले वीडियो में कर लेते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।